अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पिछली वीडियो पर इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन का शुक्रिया। और पार्ट 2 बनाने का मकसद आपके जो सवालात हैं कि करेंसी कहाँ से मिलेगी, ये तब्दील कहाँ होगी, इसका रेट क्या है और इस पर आगे क्या हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इतना ज़्यादा सीरियस ना लें इसको कि आपको हफ़्ता 15 दिन या 2 महीने में आप करोड़पति हो जाएंगे। वैसे जब आपके पास इतने थोड़े पैसे चेंज करके करोड़ों रुपए आ जाते हैं तो आप अपने आप को करोड़पति ही समझें। बेशक वो करेंसी किसी भी मुल्क की हो, आप करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है। और दूसरी बात यह है कि करेंसी का रेट ओरिजिनल तो 2100 या 2300 है, लेकिन हमें 9000 10,000 ये इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है। तो ये एक नकली इन्फ्लेशन जो किसी भी चीज़ की किल्लत की सूरत में फैलाई जाती है और पाकिस्तानी अवाम या बिजनेसमैन इसमें माहिर हैं। तो करेंसी एक्सचेंज वाले अब 9000 8000 मिनिमम, इससे कम पे तो दे ही नहीं रहे। तो ये एक नकली किल्लत है जो कि इन्फ्लेशन या चीज़ को महंगा रखने के लिए बनाई जाती है। तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि आप 2100 में करेंसी को एक्सचेंज करें। हाँ, कुछ लोगों के अगर ईरान में कॉन्टैक्ट्स हैं या वहाँ से आना जाना, तो मेरा ख्याल है वो लोग तो 2100 में या 2500 में ख़रीद पाएँ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आपको इस कम रेट पर ये करेंसी नहीं मिलेगी। और क्या एक्सचेंज होगी? एक्सचेंज तो हो जाएगी कि ऐसा नहीं है कि वो जैसे कुछ ममालिक इन्फ्लेशन के बाद जब उनके कंडीशन ठीक होती हैं तो वो अपनी करेंसी चेंज कर लेते हैं, तो इसके चांस बहुत कम हैं, यानी कि 10%। बाकी ये है कि ईरान करेंसी चेंज नहीं करेगा। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में सवाल है कि हम ये जब अगर उसका 1 रुपया 1 रियाल 1 रुपये के बराबर आ भी जाता है तो हम फिर अगर पाकिस्तान में एक्सचेंज ना हुआ तो ऐसी ये ख़तरा नहीं है बिल्कुल भी। हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है, कोई ऐसा भी नहीं कि हमें फ़्लाई करके या इतना दूर जाना पड़े जहाँ से करेंसी की एक्सचेंज का इशू हो, तो वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। उसके बाद उसके मुकाबले में कुछ लोग कह रहे थे कि उससे ज़्यादा अच्छा युआन ऑप्शन है। तो युआन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें कम रिस्क कम प्रॉफिट है और ईरान की करेंसी में ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट है। रिस्क इस वजह से नहीं है कि आपके पैसे पड़े हैं, वो कभी भी एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन जो अब 2100 रुपये रेट है और हमें 9000 में मिल रहा है तो ऑलरेडी उस पर 150% से ज़्यादा तो वो ऑलरेडी हम उसमें घाटे में हैं फौरी तौर पर जब हम उसको ख़रीद लेते हैं। तो ये कुछ एक्सचेंजेस को, मनी एक्सचेंजर्स को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है और जिस चीज़ की आ जाती है पाकिस्तान में, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई आर्टिफिशली तौर पे कम कर दी जाती है और उसको आर्टिफिशली तौर पर कम कर दी जाती है। तो इस हवाले से यही आखिरी बात है कि दिल खुश करने को गालिब जो ख्याल अच्छा है, और इतना सीरियस ना लें। वक्त आने पे इस पे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसको इतना सर पे ना सवार करें। अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो करके रख लें, साल 2 साल में कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ज़रूर हो जाएगा। और बाकी पिछली वीडियो पर अप्रिसिएशन का थैंक यू, लाइक और फॉलो कर दें।